एस न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिवेंद्र हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से। 15 अगस्त एक ऐसा दिन जो भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसी दिन देश को 1947 में आज़ादी मिली थी, ये सभी जानते हैं। इस साल भारत में आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। देश की आज़ादी में कई सारे लोगों का बलिदान शामिल है, जिनसे जुड़ी हजारों बातें हैं। उसी में से आज मैं आपको कुछ बताऊंगा। मैं आपको खासकर वो बात बताऊंगा जो आज ही के दिन 1947 में घट रही थी, क्योंकि आज के इस दौर में जहां सूचना या जानकारी बहुत जल्द ही सोशल मीडिया जैसे खासकर व्हाट्सएप पर इतना ज़्यादा शेयर होती है कि लोग उसे ज़िंदगी भर गलतफहमी में सच मानकर जीते रहते हैं, जबकि सच्चाई उसके उलट होती है। तो 1888 में अंग्रेज़ इतनी मजबूती से हिंदुस्तान में जम गए थे कि उस वक्त सबको लग रहा था कि ये तो कम से कम 1000 साल यहीं रहेंगे। ऐसे में अंग्रेज़ों की राय जो भारत के लिए थी वो भी गजब थी। गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य रह चुके जॉन स्ट्रेची का मानना था कि यूरोप के देशों में आपसी फर्क जितना नहीं था, उससे ज़्यादा फर्क हिंदुस्तान के इलाकों के बीच था। मतलब उनका कहने का था कि पंजाब और बंगाल की तुलना में स्कॉटलैंड और स्पेन ज़्यादा नज़दीक हैं। उसका मानना था कि भारत में नस्ल, जाति, धर्म, भाषा, इन सब में इतनी विविधता है कि भारत कभी एक राष्ट्र के तौर पर कभी स्थापित नहीं हो पाएगा। अगर उस वक्त के समय के हिसाब से देखें तो उनकी बात सही भी थी, भले ही आज कुछ हद तक इसमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ हो। हालांकि उस वक्त भी इतनी अनबन नहीं थी जब तक अंग्रेज़ों ने देश में फूट डालकर राज करने का शुरू नहीं किया। हिंदुस्तान को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन जो उस वक्त के राष्ट्रभक्त थे उन्होंने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस 17 साल पहले जनवरी 1930 में ही मना लिया था। वो ऐसे कि 1930 के पहले हफ्ते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके तहत महीने के आखिरी रविवार को पूर्ण स्वराज के समर्थन में देश भर में आंदोलन करना तय किया गया था। ऐसा इसलिए सोचा गया क्योंकि सबको लगा इससे देश भर में राष्ट्रवादी भावना जागेगी और ब्रिटिशर्स के सामने जो हमारी मांगे थी वो मान ली जाएंगी। यंग इंडिया करके एक पत्रिका थी, उसमें महात्मा गांधी ने लिखा कि ये बेहतर होगा कि आज़ादी की घोषणा सारे गांव और शहरों में एक साथ की जाए और सभी जगह इसके लिए बैठक की जाए। उन्होंने बैठक में सलाह दी कि इन बैठकों का समय पारंपरिक रूप से ढोल नगाड़ा पीटकर प्रचारित किया जाए और समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय झंडे को फहराकर की जाए। प्रस्ताव पारित हो गया और लोगों में इतना उत्साह उमंग देखने को मिला कि लगा आज़ादी जैसे सच में मिल गई हो। गांव शहर हर जगह लोगों ने इसे धूमधाम से मनाया। 1930 के बाद से हर साल कांग्रेसी सोच रखने वाले भारतीयों ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। हालांकि अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने का दिन 15 अगस्त चुना था। इस दिन को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने चुना था, क्योंकि इसी दिन वर्ल्ड वॉर 2 में मित्र राष्ट्रों के समक्ष जापानी सेना के आत्मसमर्पण की दूसरी बरसी थी। वो 26 जनवरी 1948 का इंतजार नहीं करना चाहते थे। ब्रिटिशर्स और आज़ाद भारत की राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस का औपचारिक समारोह आधी रात से थोड़ा पहले शुरू हुआ, क्योंकि ज्योतिषियों ने 15 अगस्त का दिन आज़ादी के लिए शुभ नहीं माना था। समारोह रात 11 बजे शुरू हुआ। सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया, उसके बाद 2 मिनट का मौन उन लोगों के लिए रखा गया जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी, और सबसे लास्ट में देश की महिलाओं की तरफ से राष्ट्रीय झंडा प्रस्तुत किया गया। उसके बाद भाषण का दौर आया। उस रात 3 प्रमुख लोग थे जिन्होंने भाषण दिया। इसमें सबसे पहले थे चौधरी खलीक जमान, जिन्हें हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए चुना गया था। दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो ईस्ट और वेस्ट की सभ्यता के बीच को समझने में काफ़ी काम कर चुके थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के उस वक्त पे भारत छोड़ने के फैसले की तारीफ भी की थी, क्योंकि उस वक्त डच इंडोनेशिया पर और फ्रांस ने हिंद चाइना को आज़ाद नहीं किया था। उस समारोह के तीसरे और मुख्य केंद्र बिंदु थे आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उनका भाषण यादगार था, भावनाओं से भरा था। उन्होंने कहा कि मध्य रात्रि की इस बेला में जब पूरी दुनिया सो रही है, उस वक्त हिंदुस्तान एक नई जिंदगी और आज़ादी के वातावरण में अपनी आँख खोल रहा है। एक ऐसा पल है जो आप इतिहास में बहुत कम होते हुए देखते हैं, कि जब हम पुराने युग से नए युग में प्रवेश करते हैं। ये भाषण काउंसिल हॉल में दिया गया था। इस सत्र के बाद नेहरू ने गवर्नर जनरल को अपनी मंत्रियों की सूची दी, जो एक लिफाफे में थी। वो सूची शपथ ग्रहण समारोह के समय मिली थी, क्योंकि उससे पहले वो खो गई थी। इस सूची में नेहरू के अलावा 13 मंत्रियों के नाम शामिल थे, इनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और 4 और कांग्रेसी युवा नेता शामिल थे। उस सूची में खास बात ये थी कि उसमें कुछ ऐसे लोगों का नाम था जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, और कुछ ऐसे थे जो जन्मजात कांग्रेस विरोधी थे। सोचिए कितनी बड़ी बात थी। जो कांग्रेस विरोधी थे उनमें आर.के. षणमुखम शेट्टी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिनमें एक ने वित्त मंत्रालय संभाला, एक ने कानून और एक ने वाणिज्य मंत्रालय।
तीनों को ही गांधी जी के कहने पर मंत्री बनाया गया था। ये तीनों ही गांधी और नेहरू से सहमत नहीं थे, पर फिर भी गांधी ने कहा था कि आज़ादी हिंदुस्तान को मिल रही है, कांग्रेस को नहीं। इसलिए मंत्रिमंडल में जो सबसे काबिल हो उसे जगह मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी या संगठन का क्यों ना हो। सोचिए उस आदमी की महानता को। इस मंत्रिमंडल में एक महिला भी शामिल थी, राजकुमारी अमृत कौर, एक सिख भी शामिल थे, मुस्लिम भी शामिल थे। कुल मिलाकर एक एकता को दिखाने वाला मंत्रिमंडल था। 15 अगस्त को एजेंडे पर पहला काम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के शपथ ग्रहण का था, जो पिछली रात तक ब्रिटिश भारत के वायसराय थे। सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ प्रोग्राम, रात 10:15 बजे तक डिनर तक चला। पूरे देश में आतिशबाजियां हुई, सड़कों पर लोग पागलों की तरह झूम रहे थे। हिंदुओं के धार्मिक शहर बनारस में एक मुसलमान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने सभा की शुरुआत महात्मा गांधी के नाम से की, तब तालियां गूंज उठीं और उनकी जय जयकार के नारे लगे। लेकिन गांधी जी वहां मौजूद नहीं थे। वो कलकत्ता में थे, जहां उन्होंने कोई खुशी नहीं मनाई। उन्होंने उपवास भी रखा था उसी दिन। सोचिए, तब था जब 15 अगस्त के दिन पूरा देश उत्सव मना रहा था आज़ादी का। उनका कहना था कि चारों तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि इस तरह के विनाश की घटना के बीच कोई समारोह मनाया जाए। उन्होंने उस वक्त के बंगाल के मुख्यमंत्री से कहा था, क्योंकि गांधी जी मुल्क के बंटवारे को लेकर दुखी थे और देश में चारों तरफ हिंदू मुस्लिम दंगे और भी अलग अलग हिंसा हो रही थी, चाहे वो पंजाब हो या बंगाल। आज़ादी की तारीख से 2 हफ्ते पहले ही गांधी जी ने दिल्ली छोड़ दिया था और 4 दिन कश्मीर में रहने के बाद कलकत्ता चले गए थे, ट्रेन से, जहां साल भर पहले से दंगे हो रहे थे और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। इन घटनाओं ने उन्हें तोड़ दिया था। आपको बता दूं कि आज़ादी की तारीख पहले 15 अगस्त नहीं थी। अंग्रेज़ों ने, यानी उस वक्त लंदन में लेबर सरकार ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी कि वो जून 1948 में भारत छोड़ देंगे और लॉर्ड वेवल की जगह दूसरे वायसराय को हिंदुस्तान भेजा जाएगा। 22 मार्च को लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय का कार्यभार संभाला। विभाजन के लिए योजना बनानी शुरू हुई। 3 जून को माउंटबेटन लंदन से वापस आए और अगले दिन ऑल इंडिया रेडियो पर बंटवारे का ऐलान कर दिया। अगले दिन विधान भवन में वायसराय ने एक प्रेस वार्ता में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 में नहीं बल्कि अगस्त के बीच में हिंदुस्तान छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब अगर और समय लगा तो हिंसा को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इस हिसाब से देखें तो हमें आज़ादी जून 1948 में मिलनी थी, वो 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज़ादी वाले दिन देश में खुशी का माहौल ज़बरदस्त था और इससे सभी लोग खुश थे। पर सच ये भी है कि उस दिन हिंदुस्तान का कुछ हिस्सा दंगों की आग में झुलस रहा था, जिसे काबू में लाना मुश्किल था। यानी उस वक्त लोगों के किसी भी इमोशन को झेलना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आज़ादी को दिलाने में हर उस क्रांतिकारी या वीर पुरुष का आज हमें धन्यवाद देना होगा, चाहे वो गांधी जी हों या भगत सिंह या नेहरू या आज़ाद या सुखदेव। आज़ादी में कई सारे शहीदों का, महापुरुष का खून शामिल है। सबका नाम लेना मुमकिन नहीं है, पर उनका एहसान हम कभी नहीं चुका सकते। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़े आगे और वीडियो बनाते रहने का। बाकी स्वतंत्रता दिवस की सभी को ढेरों शुभकामनाएं।